लेकिन अगर मास वाली स्ट्रिंग होगी तो क्या होगा? जैसे पहले हम समझे टेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पे एक स्ट्रिंग है, मास वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग पे आप फोर्स लगा रहे हैं, कुछ मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इधर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहां पे किसी भी जगह पे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि यहां पे टेंशन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होगा, जो छोटा टुकड़ा है वो यहां पे हो गया, जो बड़ा टुकड़ा है ये इधर, वो ऐसा हो गया। आपने फोर्स किस पे लगाया है? बड़े टुकड़े पे। कितना? 100 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। और यहां जो टेंशन है वो ऐसा और ऐसा हो रहा होगा। ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात गलत है। टेंशन हमेशा ऐसा होता है आपस में, और रिएक्शन हमेशा ऐसा होता है दूर जाता हुआ। कभी भी दो हार्ड सरफेस, जैसे टेबल है, इस पे आपने ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये जो दो हार्ड सरफेस हैं ये हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे, है ना। तो mg ऐसा हो जाएगा और ये टेबल नीचे है, ये दोनों एक दूसरे को n से धक्का देते हैं। रिएक्शन ऐसा होता है। लेकिन टेंशन क्या होता है? ऐसा नहीं होता। टेंशन क्या होगा कि ऐसा लगता है कि इसको और इसको किसी ने यहां पे खींच के बांध रखा है, बांध रखा है। बात समझ में आई? टेंशन ऐसा होता है और रिएक्शन ऐसा होता है, ये बात ख्याल में रहे। स्ट्रिंग में किसी भी जगह पे ऐसा होता है, ठीक है। टेंशन ऐसा खींचने वाला होता है और रिएक्शन ऐसा धक्का देने वाला होता है। तो यहां पे इसका डायग्राम बन गया, ये इसका डायग्राम बन गया और ये इसका डायग्राम बन गया। हमें डायग्राम बनाने ढंग आना चाहिए। मान लीजिए ऐसा है, ये एक रोप है और ऊपर कुछ फोर्स P1 लग रहा है, नीचे कुछ फोर्स P2 लग रहा है। आप इस टुकड़े का FBD बनाना चाहते हैं, क्या करिएगा? ऊपर का टुकड़ा अलग हो गया, नीचे का टुकड़ा अलग हो गया, और ऊपर P1 अलग लग रहा है, इधर नीचे P2 अलग लग रहा है। इसका वेट M1G अलग लग रहा है, इसका वेट M2G अलग लग रहा है। इन दोनों को कोई पकड़ के बांध रखा है, T और T, है ना। यहां भी T कैसा है? खींचता हुआ। यहां N क्या है? धक्का देता हुआ। यहाँ T क्या है? खींचता हुआ। यहां भी T क्या होगा? खींचता हुआ। बात समझ में आई? FBD ऐसे बनेगा। यहां पे टेबल है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे टेबल पे कुछ पार्ट पड़ा हुआ है और कुछ पार्ट बाहर है। जितना पार्ट टेबल के बाहर है इसको हम बोलते हैं ओवरहैंग पार्ट। जो पार्ट बाहर है, अगर इसका मास m1 है, इसका मास, कैसे बनाएंगे हम लोग फोर्स डायग्राम? कि जो ओवरहैंग पार्ट टेबल पे है वो, जो पार्ट टेबल पे है वो, ठीक है, और जो पार्ट यहाँ लटक रहा है वो, यहां का टेंशन क्या करेगा? इसको भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा, T इधर और T इधर, ऐसा बनेगा फोर्स डायग्राम। यानी टेंशन हमेशा क्या होता है? एक दूसरे की ओर आता हुआ होता है, और रिएक्शन एक दूसरे से दूर जाता हुआ होता है। दो कड़े सरफेस हैं, यहां दोनों एक दूसरे से दूर जाते हुए हैं। टेंशन यहां पे दिखाना है, पास आते हुए, ये इसको पकड़ के यहां बांधे हुए हैं। यहां पे क्या करिएगा? यहां पे ये इसको पकड़ के, ये इसको पकड़ के बांधे हुए हैं। यहां पे क्या करिएगा? ये इसे और इसे पकड़ के बांधे हुए हैं। ऐसे तो फोर्स डायग्राम बन जाएगा, है कि नहीं? फोर्स डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक बात है। अगर मैं कहता हूं कि एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे यहां पे कोई रखा हुआ है, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है, लाइक दिस, तो आप क्या बोलिएगा? इसका वेट, अगर इसका FBD बनाइएगा तो इसका इधर, इसके वेट का कोई कंपोनेंट लीजिएगा पैरेलल वाला अलोंग द प्लेन, और इधर ये वाला, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इन दोनों को पकड़ के कोई क्या हुआ है? बांधा हुआ है। इस T को T से बांध देगा, इसको T से बांध देगा, ऐसे बांध देगा, ऐसे यहाँ पे FBD बन जाएगी, दोनों पास आते हुए, है कि नहीं? टेंशन जो है, टेंशन हमेशा ऐसे बनाइएगा और स्ट्रिंग में, और रिएक्शन हमेशा ऐसे बनाइएगा, ठीक बात? ये एक बात है। ये तो फोर्स डायग्राम की बात हुई, ठीक है। क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? देख लीजिए,
पे एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है ऐसे, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, इस पे फोर्स, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, ये 5 मीटर लंबी है और 30 किलोग्राम की है, 30 किलोग्राम की है, 5 मीटर लंबी है और 30 किलोग्राम की, ठीक है, या मान लीजिए 15 किलोग्राम की है, ठीक है। और यहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं 180 न्यूटन और यहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन, ठीक बात है। आपसे पूछा यह है कि यहां से 2 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है P, बताइए टेंशन P पे कितना हो जाएगा, ऐसा पूछा है हमसे, ठीक बात है। वेरी सिंपल, पहला काम ये करते हैं कि टोटल बॉडी को देखो ध्यान से, इस बॉडी में टोटल मास कितना है बोलो, 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम का ये 15 किलोग्राम है। क्या हम वर्टिकली चिंता करें इसकी? नहीं। इसका वेट किस पे लग रहा है? टेबल पे? नहीं। उसका वेट किस पे लग रहा है? उसी पे, रोप पे ही। रोप के वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? टेबल का रिएक्शन बैलेंस कर रहा है ना। वेट, रोप के वेट को टेबल का रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। तो वर्टिकली तो चिंता ही मत करिए। इधर कितना लग रहा है? 180 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है? 30 न्यूटन, ऐसा लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया बताइए? 180 इधर, 30 इधर, एफ नेट इधर की ओर हो गया कितना बोलिए? 180 माइनस 30 कितना? 150 न्यूटन हो गया। वेट तो नेट फोर्स इतना हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? फोर्स बाई मास 150 बाई क्या? 15, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया पूरे सिस्टम का, ठीक ना? नहीं समझे बात को? बोलो यार, तुम तो हमारे चेहरे पे 15 केजी है, दरिद्र हो क्या एकदम से? वेट को रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। 180 आदमी उधर खींचना, 20 30 आदमी इधर, तो नेट कितना हो गया? 150 हुआ। फोर्स में मास से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन आ गया, खत्म काम, है कि नहीं? अब तुम्हें यहां टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालोगे? छोटे टुकड़े का अलग डायग्राम बनाना, बड़े टुकड़े का अलग डायग्राम बनाना। ये मास, ये लेंथ कितनी है? 2 मीटर। 5 मीटर का लंबाई मास कितना है? 15 केजी। तो 1 मीटर का मास कितना हुआ? 3 केजी। 5 केजी, 3 केजी। भैया 5 मीटर का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो एक का कितना होगा? 3 केजी। तो 2 मीटर का कितना होगा? 6 केजी। तो 6 केजी का तो ये हो गया तुम्हारा, टोटल 15 था, तो इसमें कितने का हो गया? 9 केजी का ये हो गया। बात समझ में आई? इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा? यहाँ का रिएक्शन। इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा? यहाँ का रिएक्शन, ठीक ना? तो वर्टिकली तो चिंता ही ना करें हम। चिंता करेंगे? चिंता करोगे बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा, समझे? कब्रिस्तान में नजर आओगे। ये चिंता नहीं करनी चाहिए। 180 न्यूटन इधर हो गया, क्या समझे? और इधर कितना हो गया? 30 न्यूटन हो गया। यहां पे स्ट्रिंग का टेंशन की बात है, तो कैसे दिखाएं टेंशन? ऐसे, हाँ, इन दोनों को खींचता हुआ, टी ऐसे और टी ऐसे, ऐसे बन गया। वर्टिकली हमने चिंता ही नहीं की, राइट? ये इसका डायग्राम बन गया। पूरा एक्सेलरेशन कितना आ चुका है? 10। इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स डायग्राम है और ये एक्सेलरेशन डायग्राम है। नेट एक्सेलरेशन इधर है, नेट फोर्स भी इधर होगा। ए वाई तो 0 है, वर्टिकली सब बैलेंस्ड है। तो कौन बड़ा? टी की 30। क्या लिखोगे? टी माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 9 इंटू 10। टी कितना आ गया? 120 न्यूटन। आंसर। बात समझ में आई? इसका एक शॉर्ट तरीका बताएं, बोलो। ज्योमेट्री से, फिजिक्स लगेगा ही नहीं जिसमें। देखो ध्यान से, मतलब करना तो ऐसे ही चाहिए, ये जो बता रहे हैं वो ऐसे ही तरीका है कि यहां पे फोर्स लग रहा है 180 न्यूटन, यहां लग रहा है 30। यहां से x ले लो, बताओ। टेंशन का ग्राफ ड्रा करो x के साथ। तुम देख रहे हो यहां पे x 0 है, तो टेंशन कितना है? 180 है। और यहां पे x कितना है? L के बराबर है। L कितना था? 5 मीटर था, तो टेंशन कितना है? 30 है, ठीक बात? तो x को 0 किए, x को 0 किए, तो टेंशन कितना आ गया? 180, है कि नहीं? और x को 5 किए, x को 5 किए, तो टेंशन कितना आ गया?
30, तो 30 ये पॉइंट हो गया। x को 5 किए तो टेंशन 30 आ गया, और यहाँ पे x को 0 किए तो टेंशन 180 आ गया। ऐसा हो गया ना। इन दोनों को लाइन से मिला दो, लिनियरली चेंज होता है, ठीक बात है। और तुमसे कहाँ पूछा है टेंशन? 2 मीटर पर, x बराबर 2 पे पूछा है, x इक्वल टू 2 पे पूछा है, ऐसे मिला दो इसको। ये अब ये ट्रायंगल बना, ये इतना ट्रायंगल, बोलो ये ट्रायंगल बना और ये ट्रायंगल बना, बोलो इतनी दूरी 30 है, ये 30 थी ना, ये भी कितना हो गया? 30 हो गया, बोलो। अच्छा ये टोटल 180 था, इतना 30 हो गया, तो इतना कितना हो गया? 150, बात समझे। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3, टोटल 5 और ये 2, तो इतना कितना हो गया? 3। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, क्या लिखोगे? 150/5, 150 क्या? 150 टोटल 5 इज इक्वल टू ये लेंथ, कुछ z मान लेता हूं, z बाई क्या? 3, z/3। तो ये कितना हो गया z की वैल्यू? 30 बार चला गया, z कितना आ गया? 90। ये 90 आ गया, तो टोटल टेंशन यही था, यहाँ टोटल टेंशन 180 था, यहाँ 30 था, यहाँ कितना है? इतना। तो ये 90 आ गया और ये 30 मिलके कितना होगा टोटल टेंशन? बोलो 120 न्यूटन। नहीं समझे बात? ऐसे भी लगा लो यार, कोई जरूरी थोड़ी फिजिक्स का है कि नहीं, लिख लो। यहाँ पे एक रोप है जो कि 10 मीटर लंबी है और ये 20 किलोग्राम की है, ठीक है। और इस पे जो है 150 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है और 100 न्यूटन इधर से लग रहा है। तुम जो है बताओ यहाँ से 7 मीटर की दूरी पे टेंशन कितना होगा, निकाल लोगे? सबसे पहले तो क्या करना चाहिए बोलो? कॉमन एक्सेलरेशन। वर्टिकली तो चिंता ही मत करो, है कि नहीं, ठीक है। इसका वेट को कौन सा बैलेंस करेगा? रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, ठीक बात है। और इसके अंदर कितना मास है? 20 किलोग्राम। इसको 160 न्यूटन कर लो, 20 किलोग्राम इसका वेट है अंदर, ठीक है। और इधर कितना फोर्स लग रहा है? 160, और इधर 100, तो नेट कितना हो गया? 60 न्यूटन। कितना हो गया फोर्स? बोलिए 60 न्यूटन ना, बोलो। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? बोलो फोर्स बाई मास कितना? 60/20, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। क्या पूछा आपसे फिर? एक्सेलरेशन। यहां पे टेंशन पूछा है ना। अब एफबीडी बना लीजिए। क्या करिएगा? इसका वेट कितना बताइए? ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इसका वेट कितना हो गया? एक मीटर का मास 2 किलोग्राम है ना। तो 7 मीटर का मास कितना होगा? 14 किलोग्राम। एक मीटर का मास कितना है? 2 किलोग्राम। तो 7 मीटर का मास कितना है? 14 किलोग्राम। और इसका मास कितना हो गया? 6 kg। इस पे कितना लगा रहे हो? 160। इस पे कितना लगा रहे हो? 100। और यहाँ क्या होगा? दोनों एक दूसरे को पकड़ के बांधे हुए हैं टीटी से, ठीक बात। ये बॉडी का फोर्स डायग्राम बन गया। वर्टिकली तो चिंता ही नहीं करनी है। नेट एक्सेलरेशन इसका कितना है? इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन इधर है, नेट फोर्स इधर होगा। T बड़ा कि 100? T क्या लिखिएगा? T - 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 14 इंटू 3। तो T कितना आ गया? 142 न्यूटन। कर लोगे? लिख लो। हो गया? ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लो ऐसा हुआ कि यहां पे
यहां पे एक स्ट्रिंग है, मास जिसका m है और लेंथ l है ना, और यहां पे तुम फोर्स F लगा रहे हो। यहां से x दूरी पे तुम्हें टेंशन पूछा है कि टेंशन कितना होगा, राइट। वेरी सिंपल, क्या करोगे, इसके अंदर कितना मास है m, कितना फोर्स लग रहा है F, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना हो गया, फोर्स बाय मास, खत्म। ठीक बात है। और वर्टिकली चिंता ही मत करो, इसके वेट को कौन बैलेंस कर देगा, रिएक्शन, है कि नहीं। एक्सेलरेशन तुम्हें पता चल गया। अब दोनों टुकड़े का एफबीडी ड्रॉ करो, छोटा टुकड़ा यहाँ पे है और बड़ा टुकड़ा यहाँ पे है। इधर फोर्स F लगा दिए हो। सिंस L लंबाई का मास कितना है m, इसलिए एक लंबाई का मास कितना होगा m बाई एल, इसलिए x लंबाई का मास कितना होगा m बाई एल एक्स, इतना मास होगा। तो इतने पार्ट का मास कितना हो गया m बाई एल एक्स, और ये कितना हो गया m माइनस एम बाई एल एक्स, जो टोटल m था उतना इतना हो गया, ये इतने पार्ट का मास हो गया। इस पे फोर्स F लग रहा है, और यहाँ पे जो अगर टेंशन की मैं बात करूँ तो क्या होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को खींचे हुए हैं। ये इसका फोर्स डायग्राम बन गया और ये इसका बन गया। वर्टिकली चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, कितना है F बाई एम। क्या करिएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है T इज इक्वल टू मास कितना है m इंटू वन माइनस एक्स बाई एल, इतना मास है, इंटू एक्सेलरेशन कितना है F बाई एम, mm कैंसिल हो गया। T कितना आ गया F इंटू वन माइनस एक्स बाई एल, T इतना हो गया। अब T और X में अगर ग्राफ ड्रा करना है तो सिंपल ये ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं कि जब X की वैल्यू कितनी थी, X की वैल्यू 0 थी तो टेंशन कितना था F, और X की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई L, तो टेंशन कितना हो गया 0। तो X की वैल्यू 0 हो गई तो टेंशन कितना हो गया F, और जब X की वैल्यू L हो गई तो टेंशन कितना हो गया 0। इस लाइन को मिला दोगे, यही ग्राफ होगा इसका। बात समझ में आई, ठीक है, लिख लीजिए। ये है रोप, इधर फोर्स F1 लग रहा है, इधर फोर्स F2 लग रहा है। F1 बड़ा है F2 से, मास m है, लेंथ l है, और यहां से x दूरी पे पूछा है कि टेंशन कितना लग रहा है, ठीक है ना, राइट। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके अंदर कितना मास है m, वर्टिकली बैलेंस्ड है, F इधर है F1 और F2 इधर, तो नेट कितना हो गया F1 माइनस F2। एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका इधर की तरफ F1 माइनस F2 बाई मास, इतना हो गया, एक्सेलरेशन इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना बोलो, एक पिछले टुकड़े का और ये इस टुकड़े का, दोनों का अलग से FBD बनाना। इधर F1 और इधर कितना F2, और यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे बनेगा T, तो T इधर और T इधर, ऐसा हो जाएगा, ठीक, राइट। तो एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ है, तो यहाँ पे A ले लेना ऐसे, या इसके लिए कर लो बात, इसके लिख लो, इसका A इधर है, x दूरी है, इसका मास कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स। नेट एक्सेलरेशन इधर है, नेट फोर्स इधर होगा, क्या लिखोगे F1 माइनस टी इज इक्वल टू मास m बाई एल इंटू एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है F1 माइनस F2 बाई मास, F1 माइनस F2 बाई मास, तो यहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा। F1 माइनस टी इज इक्वल टू F1 माइनस F2 बाई एल इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो T कितना हो जाएगा F1 माइनस F2 बाई एल इंटू एक्स, ये T हो जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, x इधर T इधर, x की वैल्यू 0 थी तो T F1 था, और x की वैल्यू L हो गई तो T F2 हो गया।
F2 हो गया, तो ये ग्राफ हो जाएगा, जीरो नहीं होगा टेंशन आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। ये ग्राफ तो बाउंड्री वैल्यूज से ही आ जाएगा, नहीं करिए। ऐसे कोई ब्लॉक है, ऐसे कोई रोप है, और ये रोप मास जो है इसका 5 किलोग्राम है। ऊपर की ओर तुम फोर्स लगा रहे हो 150 न्यूटन, ठीक है, नीचे की ओर लगा रहे हो 80 न्यूटन, ठीक है, ऐसे रख दिया गया है। ये बताओ ये रोप किधर जाएगी, ऊपर की नीचे, क्यों ऊपर की तरफ? तुम ध्यान से देखो, तुमसे पूछा गया कि यहां से ये 5 kg की है और 5 मीटर लंबी है। तुमको यहां से 2 मीटर की ऊंचाई पे यहां पे टेंशन पता करना है, ठीक है। क्या करोगे, इसका वेट कितना हो गया बोलो, 50 न्यूटन इसका वेट हो गया। ऊपर कितना एजेंट लगा रहा है, 150, नीचे कितना लगा रहा है, 80। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हो गया, 80 और 50 130, और ऊपर कितना हो गया 150। तो एफ नेट कितना हो गया बोलो, एफ नेट कितना हो गया 20, और मास कितना है 5। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो, 20/5, कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या है कि तुम्हें इतने पार्ट का, इतने टुकड़े का क्या करोगे बोलो, इतने टुकड़े का अलग बनाओ, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बना लो, इतने का अलग बना लो, इतने का अलग बना लो। 5 kg 5 मीटर, तो 2 मीटर का 2 kg, तो इसका 2 kg हो गया 20 न्यूटन, इसका कितना हो गया 3 किलोग्राम, तो 30 न्यूटन, है कि नहीं। एजेंट कितना लगा रहा है 80, इस पे कितना लगा रहा है 150, यहाँ पे टेंशन T, क्या होगा, दोनों एक दूसरे को पकड़ के खींचेंगे T और T से, है ना। बोलो अब क्या हो रहा है, इस पार्ट को देख लो, नीचे की ओर कितना हो गया 100, ऊपर की ओर कितना हो गया T। अब क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना हो गया, ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स डायग्राम है, ये एक्सेलरेशन डायग्राम है। तो T माइनस क्या 100 इज इक्वल टू, इसका मास कितना 2 kg, 2 इंटू A, 2 इंटू 4, तो T कितना आ गया 108 न्यूटन, हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। ऐसा कोई ब्लॉक है मास m का, और तुम जो है यहाँ पे एक रस्सी से इसे बांधे हुए हो, स्ट्रिंग का मास जो है वो स्मॉल m है, और तुम P फोर्स इस पे लगा रहे हो, ठीक ना। तुम स्मॉल m पे कितना लगा रहे हो P फोर्स, ये इससे बंधा हुआ है। पूछा है फोर्स बाई स्मॉल m ऑन कैपिटल M, ये कितना होगा। ठीक बात है, कोई बात नहीं, क्या करना, टोटल मास कितना है बोलो m प्लस m, y की तो चिंता ही मत करना, x में कितना फोर्स लग रहा है P, तो x में एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो P बाई m प्लस m, इतना हो गया। ठीक बात है। अब क्या करना, ये ब्लॉक यहाँ पे है और ये स्ट्रिंग यहाँ पे है, ये स्मॉल m का है, ये कैपिटल M का है, इन दोनों को बांधा हुआ है कोई, तभी तो चिपका हुआ है, ऐसे बांधा हुआ है, इधर P लगा हुआ है। ठीक है, वर्टिकली चिंता नहीं करना है, इसका FBD बना लो, कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन पता है हमें कितना P बाई M प्लस M। तो क्या करोगे, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, M इंटू A कितना है P बाई M प्लस M, इतना टेंशन हो जाएगा, इतने से रस्सी जो है उसको खींचेगी। बात समझ आई। ठीक है, जैसे एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, और एक ब्लॉक यहाँ पे है, ऐसा है कुछ। क्वेश्चन ये हुआ, इस स्ट्रिंग का मास 5 किलोग्राम है, इसका मास 3 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, और ये भी 2 किलोग्राम है, और ये जो है 1 किलोग्राम है।
ऐसा है, ठीक है, ठीक है। ऊपर फोर्स लगा रहे हो 390 न्यूटन फोर्स ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, और तुम्हें यहां पे टेंशन चाहिए, यहां पे, ठीक, यहां पे टेंशन चाहिए कि कितना है, ठीक बात है। क्या करना, पहले पूरा देख लेना, पूरे में कितना मास है देखो, 2 1 3 2 6 2 1 3 2 5 3 8 5 13, कितना मास है 13 किलोग्राम, यानी कितना वेट हो गया 130 न्यूटन। ये कितने से खींचा 390 न्यूटन, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, ए बराबर नेट फोर्स ऊपर है, ए कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस, 260 हुआ, इसमें से इसको घटाओगे तो बाई मास कितना 13, नेट फोर्स कितना हुआ दिस माइनस दिस, बाई मास कितना हुआ 13, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ऊपर एक्सेलरेशन। अब जहां पे टेंशन पूछा है उससे नीचे अलग एक बक्सा बना लेना, उससे ऊपर एक अलग बना लेना, बन गया। नीचे वाले में कितना मास है बोलो, 2 2 4 1 5, 50 न्यूटन नीचे हो गया। ऊपर वाले में कितना मास है बोलो, टोटल 13 था तो ऊपर कितना हो गया 80 न्यूटन ऊपर हो गया, ठीक ना। यहाँ दोनों टी और टी से बंधे होंगे, यहाँ इस पे ऊपर कितना लग रहा था 390, इस पे कितना लग रहा था नीचे कुछ नहीं लग रहा था, है ना। और ये सिस्टम किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरफ से। क्या लिखोगे, टी बढ़ा की 50, टी माइनस 50 इज इक्वल टू, इसका मास 5 इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 20 कितना आ गया 150 न्यूटन, यानी यहाँ पे टेंशन कितना होगा 150 न्यूटन। बात समझ में आई, इतना ही मुझे करना है, बाकी आज आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर पेज 41 पे सारा, पेज 41 52 42 सारा करिए, अपने से करिए ऐसे ही, 41 और 42 सबका आंसर मुझे दीजिए। करा दिए ना।